देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर के कर्रेगुट्टा के पहाड़ों में जवानों के द्वारा चलाए जा रहे इस ऑपरेशन को आज से ठीक 7 दिन पूरे हो गए हैं और सुबह 8वां दिन भी लग जाएगा। आपको बता दूं, आज भी कर्रेगुट्टा के पहाड़ों के इर्द गिर्द और पहाड़ के ऊपर सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। आपको बता दूं, आज सुरक्षा बलों ने एक अविश्वसनीय बम को निष्क्रिय किया है। इसके अलावा आपको बता दूं, एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बस्तर में चल रहे इस महायुद्ध को रोकने की बात कही है। इसके अलावा नक्सलियों का एक बड़ा नेता एक बार फिर से प्रेस नोट जारी कर कहता है कि बस्तर में चल रहे इस महायुद्ध को यहीं पे रोक दिया जाए। क्या है पूरी जानकारी, इसको लेकर आज मैं आपको एक बार फिर से बस्तर लालटेन में विस्तार से बताने आया हूँ। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमा से और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दरअसल आप सभी को ज्ञात होगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के कर्रेगुट्टा के पहाड़ों में पिछले 22 तारीख से एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। आज भी सैकड़ों की संख्या में पहाड़ के इर्द गिर्द मौजूद है और पहाड़ के ऊपर भी सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बलों के जवान वहां पर तैनात है। आपको बता दूं, आज सुरक्षा बलों ने एक अविश्वसनीय बम को निष्क्रिय किया है। दरअसल मैं अविश्वसनीय बम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नक्सली एक बियर के बोतल से एक बम को प्लांट किया है। जी हाँ, आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, मुझे भी बताने में अजीब लग रहा है, लेकिन मैंने उस वीडियो को देखा है। मैं आपको भी दिखा देता हूं उस वीडियो को कि कैसे सुरक्षा बलों के जवान उस बियर के बोतल से बने हुए बम को निष्क्रिय कर रहे हैं। हालांकि एक बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए उस बम को प्लांट किया गया था, लेकिन सुरक्षा बलों के सूझबूझ से उस बियर के बोतल से बने हुए बम को पूरी तरीके से नष्ट किया गया है। आपने अब तक उनके बीजीएल लॉन्चर देखे होंगे जो बाइक के साइलेंसर से बनाया जाता है, देसी लॉन्चर। आपने उनके टिफिन बम को भी देखा होगा कि टिफिन से किस तरीके से देसी बम बनाया जाता है। लेकिन आज आप पहली बार देख रहे होंगे कि बियर के बोतल से कैसे सुरक्षा बलों के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सली बम बनाते हैं। हालांकि पूरी तरीके से सूझबूझ से उस बियर के बोतल से बने हुए बम को निष्क्रिय किया है। इसके अलावा आपको बता दूं, मैं तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर का एक बड़ा बयान आया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में चल रहे इस महायुद्ध को वो रोकने की बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नक्सलवाद एक विचारधारा है, इस विचारधारा को शांति से बैठकर हल किया जा सकता है। युद्ध लड़ने से ये विचारधारा कभी खत्म नहीं होगा। सरकार और केंद्र सरकार को बैठ के नक्सलियों से शांति वार्ता करके इस युद्ध को पूरी तरीके से समाप्त करना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दूं, मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का भी एक बड़ा बयान आया है कि कुछ कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता रेवंत रेड्डी से मिलने आए और रेवंत रेड्डी से मिलकर लगभग 1 घंटे तक का उन्होंने वार्ता किया है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के पहाड़ों में जो चल रहे मुठभेड़ को उसे तत्काल रोक दिया जाए। तो रेवंत रेड्डी ने भी अपने एक्स में पोस्ट करते हुए लिखा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नक्सलियों से बातचीत करके इस हल को निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वो भी ये कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी, नक्सलवाद एक विचारधारा है। इस विचारधारा को सिर्फ युद्ध से लड़ा नहीं जा सकता है, बल्कि इस विचारधारा को शांति वार्ता करके इस विचारधारा को खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दूं, मैं पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता एमएलसी यानी कि विधानसभा की सदस्य या कविता का क्या कुछ बयान आया है, वो भी आप पहले इस वीडियो में देखिएगा। हमारे लीडर केसीआर साहब ने कल हमारे 25वीं सालगिरह जहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा था बीआरएस पार्टी का, वहाँ से उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉल दिया है जो हमने अपने 10 साल के शासनकाल में हमने फॉलो किया था। उसी को लेके उन्होंने वापस दोहराया है कि बीआरएस पार्टी का स्टैंड क्या है। नक्सलिज्म एक आइडियोलॉजी है, उसको सिर्फ एक चर्चा के साथ ही खत्म किया जा सकता है। आतंक को अगर आप कोशिश करोगे बाई फोर्स या आतंक से ख़त्म करने के लिए तो वो बढ़ता ही जाएगा, अनरेस्ट बढ़ता जाएगा सोसाइटी में, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो केसीआर साहब का प्रपोजल ये था कि ऑपरेशन कगार इमीडिएटली रोका जाए और नक्सलों को चर्चा के लिए बुलाया जाए। डायलॉग से डेमोक्रेसी में मामले सुलझाए जा सकते हैं। हमारे तेलंगाना में पिछले 10 सालों में मोर देन 3500 नक्सलवादियों ने सरेंडर किया है और कल भी आपने देखा है तो छत्तीसगढ़ के नक्सल भी आके हमारे तेलंगाना में सरेंडर हुए हैं। तो इतना प्रभाव रहा है केसीआर साहब का जो पूरा गवर्नेंस था 10 साल का। तो मैं चाहती हूँ कि बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों भी शांति चर्चा के लिए नक्सल को बुलाए,
क्योंकि सुलझाइए इनको मैटर को, शांति से उनको मेन स्ट्रीम लाइफ में लेके आइए। इससे देश की उन्नति होगी। हमें तो दुश्मन से, देश के बाहर के दुश्मन से लड़ना ही पड़ेगा, उनसे लड़ेंगे, लेकिन देश के अंदर की जो जनता है, जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स से ये होती है, उनको सोल्यूशन मिलना चाहिए। स्पेशली नक्सल्स के मामले में हमारे सारे राज्यों में, रेड कॉरिडोर के राज्यों में जो इश्यू है, शांति चाहिए, उसके लिए डायलॉग ही। तो आपने कविता को सुना कि कविता भी क्या कह रही है। कविता भी ये कह रही है कि इस नक्सलवाद विचारधारा को युद्ध लड़के खत्म किया नहीं जा सकता है, बल्कि एक शांति विमर्श करके इस युद्ध को जीता जा सकता है। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक में आप बैठकर चर्चा करके इस नक्सलवाद को खत्म करें, बल्कि युद्ध लड़के नहीं। तो ये तमाम बयान राजनीतिक दलों का आया है इस ऑपरेशन को लेकर। इसके अलावा आपको बता दूं, मैं नक्सलियों का एक सबसे बड़ा नेता अभय एक बार फिर से प्रेस नोट जारी किया है। अभय ये कह रहा है कि इस बार हम आपसे शांति वार्ता करना चाहते हैं, वो भी बिना कोई शर्त के। क्योंकि इससे पहले एक प्रेस नोट जारी किया था अभय ने, उसमें लिखा था कि कुछ हमारे शर्त है, अगर उस शर्त को अगर सरकार मानती है तो हम शांति वार्ता करने के लिए तैयार है। लेकिन अब जिस तरीके से नक्सली मारे जा रहे हैं, जिस तरीके से सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिल रही है, उसके बाद अभय अब लिखता है कि हम बिना कोई शर्त के आपसे शांति वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन इस युद्ध को यहीं पे रोक दिया जाए, क्योंकि बस्तर में आदिवासी ही मारे जा रहे हैं। जी हाँ, अभय ने साफ लिखा है कि बस्तर में सिर्फ बस्तर के आदिवासी मारे जा रहे हैं, तो आप हमसे शांति वार्ता करके ये हल को निकाल सकते हैं, हमारी लड़ाई को यहीं रोक सकते हैं। हम भी आपसे नहीं लड़ना चाहते हैं और आप भी हमसे ना लड़े। और लगातार ये कह रहा है भाई कि आपके तमाम सुरक्षा बलों के जवानों को वापस बुला लो। अब देखना होगा क्या सुरक्षा बलों के जवान वापस आते या नहीं आते। जिस तरीके से दो दिग्गज नेता वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपील कर रहे हैं कि आप शांति वार्ता करके इस समस्या का हल निकालें, लेकिन क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार का क्या कुछ प्रतिक्रिया है, इसको देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी के हालात में वहाँ पे आज भी सुरक्षा बलों के जवान तैनात है, सैकड़ों की संख्या में लगातार उस पहाड़ पे पूरी तरीके से नज़र बनाए रखे हैं सुरक्षा बलों के जवान। अब देखना होगा इस ऑपरेशन को कब खत्म किया जाता है, क्या सुरक्षा बलों के जवानों को वापस बुला लिया जाता है, क्या सरकार और केंद्र सरकार नक्सलियों से शांति वार्ता करने के लिए तैयार होते हैं या नहीं होते, यह आने वाला वक्त बताए। लेकिन फिलहाल आज की अहम जानकारी थी, तो मैंने सोचा कि आप सभी को इसको विस्तार से समझाऊं। फिलहाल अगर आपको जानकारी अगर अच्छा लगा तो जानकारी को शेयर कीजिएगा और साथ में बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।